निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश कर दिया है और आम बजट पेश हो चुका है। विस्तार से आपने सुना है कि आज किन किन बातों का यहां पर ऐलान किया गया है। शुरुआत सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत योजना के साथ हुई है। कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ की बात शुरुआत में वित्त मंत्री की तरफ से कही गई। किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई है। छोटे करदाताओं को राहत दी गई है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग कर नहीं भरेंगे, ये बात भी सामने आई है। किसानों के लिए भी पिछले साल की तुलना में जो प्रोक्योरमेंट है उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी ये नहीं बताया गया है कि इस बार इसके अंदर और विशेष क्या कुछ किया गया है। तो किसानों के लिए हालांकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान यहां पर किया गया है और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही गई है। उद्योग सेक्टर्स पर भी काफी फोकस किया गया है, जिसके अंदर कई नई स्कीम्स की घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार भी खासा जोर देखने को मिला है और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें फंड के एलोकेशंस को भी इस बार पिछले साल की तुलना में बढ़ाया गया है। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर वित्त मंत्री की तरफ से विस्तार पूर्वक जानकारी अभी दी गई बजट पेश करते हुए, जो आपने सुनी। अब बड़ी बातें देख लीजिए। परिवहन मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा पैकेज अनाउंस यहां पर वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। मोबाइल उपकरण के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट है। हेल्थ केयर के लिए देखिए 2.23 लाख करोड़ का पैकेज है। और ये आपको हम बता दें कि ये पिछले साल से अगर इसकी आप तुलना करेंगे तो ये लगभग 137% ज्यादा है। किसानों के लिए 75,000 करोड़ का ऐलान हुआ है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 64.18 हजार करोड़ रुपए के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए 1.97 लाख करोड़ हैं। ऐसे ऊर्जा के क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वायु प्रदूषण पर खासतौर से सबसे ज्यादा फोकस आप देख रहे हैं। 2.21 लाख करोड़ का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के लिए भी 2.87 लाख करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। तो ये बड़ी बातें हैं देश के बजट की, जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। और इसमें कोविड के लिए 35,000 करोड़ रुपए, वायु प्रदूषण के लिए 2,217 करोड़ रुपए हैं। पीएम आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत है, जिसमें 64,180 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा स्वस्थ भारत हमारा मंत्र है और पीएम स्वस्थ भारत योजना की भी लॉन्चिंग होगी, ये बात वित्त मंत्री ने कही है। स्वास्थ्य के लिए इस बार जो बजट है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। रोड प्रोजेक्ट के लिए भी 11,000 करोड़ का प्रावधान है। रेलवे को 1,10,055 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें भी टीयर के हिसाब से शहरों को बांटा गया है। टीयर 1 और टीयर 2 के जो शहर हैं वहां पर मेट्रो, और इसके अलावा टीयर 3 और टीयर 4 के शहरों में लाइट मेट्रो की बात कही गई है। रेलवे, एनएचएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन सबको ताकत देने की कोशिश यहां पर हुई है। एनएचएआई में विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, यह भी बड़ी बात है। उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा, यह भी महत्वपूर्ण निर्णय है। 100 नए सैनिक स्कूलों को खोलने की बात भी वित्त मंत्री के द्वारा कही गई है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी खोला जाएगा और हायर एजुकेशन का गठन भी जल्द किया जाएगा। 4 करोड़ दलित छात्रों के लिए योजना की शुरुआत हुई है। 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, ये बात भी शिक्षा के क्षेत्र में आज वित्त मंत्री के द्वारा बजट भाषण के दौरान बताई गई। और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने की भी बात वित्त मंत्री के द्वारा कही गई है। वॉलंटरी स्क्रैप पॉलिसी आएगी। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। और स्वास्थ्य के लिए जो हम आपको जानकारी दे रहे थे, पिछले बजट से आप अगर इसकी तुलना करेंगे तो 137% ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार 94,000 करोड़ का स्वास्थ्य का बजट था, जो कि अब बढ़ा करके 2.23 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये काफी ज्यादा है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर इस बार फोकस इस बजट के अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इस बार फोकस है। एलआईसी की अब शेयर मार्केट में एंट्री होगी। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ा दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ भी अब आएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान भी किया गया है। देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनाने की भी घोषणा की गई है। डिजिटल जनगणना और स्पेस मिशन का भी ऐलान किया गया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना का ऐलान हुआ है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य एक बार फिर से आज वित्त मंत्री ने दोहराया है। पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में राहत दे दी गई है। 75 वर्ष से अधिक को अब टैक्स नहीं भरना होगा। यह भी बड़ी जानकारी और बड़ी बात है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस पर भी निगाहें थी। शेयर बाजार में एलआईसी की एंट्री की बात है। 49% से 74%। बीमा क्षेत्र में
इसको बढ़ावा दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ आएगा, ये बात भी वित्त मंत्री की तरफ से बताई गई है। तो एनएचएआई में विदेशी फंड के निवेश को मंजूरी है। 7 टेक्सटाइल पार्क जो कि 3 साल के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएंगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मार्च तक 8,000 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात है। पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए को रखा गया है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है इस बजट के अंदर, वो अगर आप देखेंगे तो इसमें बंगाल, असम, तमिलनाडु, इन जगहों पर सड़कों को लेकर के विशेष फोकस रहा है। यानी कि यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन करने के लिए फंड का विशेष तौर पर एलोकेशन किया गया है। ये भी जानकारी वित्त मंत्री के द्वारा दी गई है। उनके बजट भाषण में आपने सुना होगा। परिवहन विभाग को भी इसमें 1.18 लाख करोड़ की बात कही गई है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। 1,10,055 करोड़ रुपए ये रेलवे के लिए भी एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा वित्तीय घाटे को लेकर के भी जानकारी वित्त मंत्री की तरफ से दी गई है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो उसको 6.8 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ी बातें हैं बजट की जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि आज वित्त मंत्री की तरफ से जो बजट पेश किया गया, कोरोना काल में सबकी निगाहें इस बजट के ऊपर थीं। और आयकर टैक्स में हालांकि जो स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि मिडिल क्लास को फिलहाल जो पुराना स्लैब था उसी के आधार पर ही अभी चलना होगा। और इसमें अभी तक किसी भी प्रकार की तो ये बड़ी जानकारी है। टैक्स स्लैब में देखिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि मिडिल क्लास की निगाहें सबकी इसी के ऊपर लगी हुई थी। नौकरी पेशा इनकम टैक्स को लेकर के इस बार भी आशान्वित था, लेकिन इसमें भी अभी फिलहाल किसी तरह की कोई बदलाव की बात नहीं आई इस बजट के अंदर। और यानी कि इससे पहले बजट के अंदर जो स्लैब था उसी तरीके से ये स्लैब अभी भी बरकरार रहेगा। तो सरकारी उपक्रम विनिवेश का लक्ष्य इस बार आप देखिए 1.75 लाख करोड़ का रखा गया है, जो कि अगर आप बीते साल में देखें तो 35 लाख करोड़ से कम है। अब सरकार सीधे संपत्तियां बेचने के हक में है। विनिवेश की एक लंबी प्रक्रिया से बचने का संकेत और इसके तौर पर इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो डूबे हुए कर्ज हैं उस पर मैनेजमेंट कंपनी की बात भी कही गई है। यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की बात कही गई है। और ये एक बड़ी घोषणा है, क्योंकि बैंक के जो कर्ज हैं जो फंसे हुए हैं उसके लिए भी एक बड़ी घोषणा यहां पर वित्त मंत्री के द्वारा हुई है। अगले साल कई पीएसयू में विनिवेश की बात है, जिसमें भरपूर निजीकरण का आप कह सकते हैं कि बढ़ावा है। सरकारी संपत्तियों के अलावा 2 सरकारी बैंक हैं, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, बीपीसीएल का विनिवेश है। ये सारी चीजें आज इस बजट में देखने को मिली हैं।